प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान भूगोल में राजस्थान की पशु संपदा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले चैप्टर में राजस्थान में भैंस पशु के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में बकरी। राजस्थान में बकरी के बारे में अध्ययन करेंगे। बकरी की बात करते हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने देखी भी होगी। इस बकरी की जो उपमा की बात करते हैं तो इसे राजस्थान में से गरीब की गाय के रूप में जाना जाता है। गरीब की गाय के रूप में से जाना जाता है। गरीब की गाय इसलिए कहते हैं कि हर आम आदमी या गरीब लोगों के पास में बकरी पशु आराम से या आसानी से इसे मिल सकता है, इसलिए इसे क्या होते हैं, गरीब की गाय के रूप में से संबोधित करते हैं। और एक उपनाम और आता है, इसे चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। इसे चलता फिरता फ्रिज के नाम से भी जानते हैं। इसे बकरी के पशु एक नाम संबोधित करते हैं। फ्रिज का नाम से कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये ठंडी रहती है, ऐसा नहीं है। फ्रिज का तात्पर्य यह है, ग्रामीण परिवेश में से मान लो कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो उन्हें चाय बनाने के लिए मुख्य रूप से बकरी के दूध के लिए वो कभी भी दूध दे सकती है। लेकिन गाय और जो भैंसे जो होती है या अन्य पशु जो होते हैं, उनका क्या दूध देने का समय फिक्स होता है, लेकिन बकरी का कोई दूध देने का कोई फिक्स टाइम फिक्स नहीं होता है। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसे चलता फिरता फ्रिज के रूप में इसे संबोधित करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा और सबसे कम बकरी किन जिलों में पाई जाती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा बकरी पशु की बात करते हैं तो यह बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है बकरी, बाड़मेर जिले में। और न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम बकरी जो है वो आपके धौलपुर जिले में पाई जाती है। अधिकतम नियमों की बात कर ली, उपनामों की बात कर ली अपन ने। अगली अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान में बकरी की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं। इससे पहले नस्लों पढ़ने पड़े आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, बकरी का जो दूध है वह मानवीय शरीर के लिए बहुत ज्यादा पौष्टिक माना जाता है, क्योंकि यह सभी प्रकार की वनस्पतियों का सेवन करती हैं और इससे जो प्राप्त दूध होता है वह बहुत सारी बीमारियों में काम आता है और सबसे ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। वनस्पत अन्य पशुओं के सबसे ज्यादा पौष्टिक बकरी का दूध माना जाता है। अब हम करते हैं राजस्थान में प्रमुख बकरी की नस्लों की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नस्लों में, नस्ल आएगी जखराना नस्ल की बकरी। जखराना नस्ल की बकरियां इससे ज्यादा क्या होती है, दूध देती है, सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और यह नस्ल की जो बकरियां हैं मुख्य रूप से अलवर जिले में पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है आपकी, जखराना नस्ल किस पशु की मानी जाती है, तो वो कौन सी होगी, बकरी। और कहाँ पाई जाती है अधिकतम, तो अलवर में, और दूध देने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। अगली बात करते हैं दूसरा, शेखावाटी नस्ल। शेखावाटी नस्ल, पर्टिकुलर शेखावाटी नस्ल की जो बकरियां हैं, नाम से स्पष्ट है, इनका जो विस्तार कहाँ होगा, शेखावाटी क्षेत्र में होगा। सीकर, चूरू और झुंझुनू नाम जिलों में इनका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और यह जो नस्ल है जोधपुर में संस्थान है काजरी संस्थान के द्वारा इसे तैयार किया गया। इसे शेखावाटी नस्ल को काजरी। और इनमें एक सबसे खास बात यह है कि इन बकरियों में सींग नहीं होते हैं। इनके जो सींग नहीं होते हैं, मालूम आता है किस नस्ल की बकरियों में सींग नहीं होते हैं, तो शेखावाटी से तैयार किसने किया, काजरी में किया गया। यह लगभग 1959 के आसपास में काजरी की स्थापना की गई थी। तीसरी नस्ल के बात करते हैं अपन तो नस्ल का नाम आता है मारवाड़ी नस्ल। नस्ल का नाम मारवाड़ी नस्ल की जो बकरियां हैं उनका जो सर्वाधिक विस्तार है
रूप से ज्ञात कर सकते हैं। तो राजस्थान में या फिर जुल्लम की बात करें तो जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा मारवाड़ी नस्ल की बकरियां पाई जाती है और यह इन नस्ल की बकरियों को दो नामों से संबोधित करते हैं। इसे लेही नस्ल की बकरी के रूप में भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? लेही नस्ल की बकरियां भी कहते हैं या एक नाम कहते हैं। मैंने बताया इनका जो विस्तार है मुख्य रूप से मनुष्य क्षेत्र में आता है, तो इसलिए इसे मरुस्थली बकरी के रूप में भी इसे संबोधित कर सकते हैं। दो नामों पर जानते इसे ये मारवाड़ी बकरी के रूप में। अगली बात करते हैं बरबरी। अभी जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको, अभी कुछ दिनों पहले एक राजस्थान आरपीसी लोक सेवा आयोग से पेपर हुआ था लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी के पेपर में यह प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछा जा चुका है कि बरबरी नस्ल किस पशु की मानी जाती है। बहुत सारे लोग बैठ कर के आए थे। आंसर क्या होगा आपका? बकरी नस्ल से बरबरी मानी जाती है। इसकी खास बात क्या है? इस नस्ल की जो बकरियां हैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है, बहुत ज्यादा देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है और यह नस्ल मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका विस्तार पाया जाता है। अगली बात करते हैं बरबरी नस्ल के बाद में आते हैं परबतसर। अब आपको थोड़ा सा नॉलेज है बोलता हूँ कि परबतसर जो क्षेत्र है वो किस जिले में पड़ता है? वो जिला पड़ता है आपके नागौर। तो परबतसर जो भी है वो परबतसर के क्षेत्र से ही माना जाता है और परबतसरी जो नस्ल है बकरी की वह मुख्य रूप से सब जगह कहाँ पाई जाती है? नागौर जिले में सर्वाधिक इसका विस्तार पाया जाता है। अगली बात करते हैं तो सिरोही नस्ल, नाम से स्पष्ट है इस नस्ल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ होगा? सिरोही जिले के आसपास होगा। अगली बात करते हैं जमुनापुरी। आप सोच रहे हैं सर आपने थोड़ी भैंस पढ़ाई थी, भैंस में भी आपने जमुनापुरी का नाम लिया। हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, दो नस्ल की हो सकती है लेकिन दोनों नस्ल अलग अलग पशु होती है। लेकिन प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि जमुनापुरी नस्ल है तो उसमें भैंस और बकरी दोनों ऑप्शन इसमें नहीं देगा। वो या तो भैंस ऑप्शन देगा या बकरी ऑप्शन देगा। दोनों में से अपन को राइट करना है कौन सी नस्ल है आपको, ये ध्यान रखनी है आपको। जमुनापुरी जो इसका विस्तार मुख्य रूप से हाड़ों के क्षेत्र में पाया जाता है। जो आपका कोटा बारा वाला क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जमुनापुरी की बकरियां पाई जाती है। जखराना, शेखावाटी, मारवाड़ी, बरबरी, परबतसरी, सिरोही और जमुनापुरी ये आपकी प्रमुख नस्लें थी। और कुछ विदेशी नस्लों की अपन चर्चा करते हैं, बात करते हैं विदेशी नस्ल की चर्चा करते हैं। राजस्थान के अंतर्गत बकरियों में कौन कौन सी विदेशी नस्ल पाई जाती है? पहली बात करते हैं अपन अल्पाइन। प्रश्न आता है कि विदेशी नस्लों में अल्पाइन किस पशु की नस्ल मानी जाती है? ध्यान रखिए, अल्पाइन एक प्रकार की वनस्पति जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति होती है। ध्यान रखें वो वनस्पति के अकॉर्डिंग है, लेकिन पशु के अकॉर्डिंग हो जाएगा अल्पाइन नस्ल किस पशु की मानी जाती है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? बकरी पशु हो जाएगा। उसके बाद टोगन ये नस्ल कहाँ पर विदेशी है आपकी, इसकी वजह से बकरी की। उसके बाद है आपकी स्विस, स्विस नस्ल किस पशु की है? तो वो तो किसी होगी बकरी। यानी 3 अल्पाइन, टोगनबर्ग और स्विस नाम की जो विदेशी नस्लें हैं वो मुख्य रूप से किसकी मानी जाती है? बकरी पशु की मानी जाती है। इसके अलावा इनमें जो रोग की बात करते हैं कि बकरी पशु में प्रमुख से कौन सा रोग होता है? वो होता है गॉटपॉक्स, गॉटपॉक्स नामक रोग सबसे ज्यादा इस पशु में पाया जाता है। इनके अलावा ये थी आपकी कुछ सामान्य जानकारी। इनके अलावा कुछ प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, प्रश्न अपन को पूछे जा सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन इनके बारे में चर्चा करते हैं, 1 by 1 देखते हैं क्या करते हैं।
पहला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में बकरी विकास चारा उत्पादन केंद्र, बकरी विकास चारा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रश्न आ चुका है, परीक्षा में ध्यान रहे। राजस्थान में बकरी विकास चारा उत्पादन जो स्थित है आपके रामसर क्षेत्र में स्थित है। रामसर क्षेत्र, ध्यान रहे कि रामसर होते ही आपके दिमाग में यह आ सकता है कि यह एक प्रकार का नम भूमि वाला क्षेत्र हो सकता है। नहीं, ये रामसर अलग चीज है। जो वेटलैंड जो क्षेत्र है, नमी युक्त जो क्षेत्र है, वो जो रामसर जो है आपका, वो आपके ईरान देश से माना जाता है। जो राजस्थान में दो ही वेटलैंड या नमी युक्त क्षेत्र माने जाते हैं। एक तो माना जाता है सांबर क्षेत्र माना जाता है, और एक माना जाता है भरतपुर का केवलादेव अभ्यारण्य। दो चीज ही राजस्थान के मात्र जो है वो है, केवलादेव और सांबर। इसे अपन वेटलैंड क्षेत्र या नमी क्षेत्र के रूप में जान सकते हैं। एक और कहते हैं रामसर साइट क्षेत्र के रूप में भी इसे जान सकते हैं। लेकिन यह रामसर अलग है। यह रामसर आपका अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? अजमेर। राजस्थान में बकरी विकास चारा उत्पादन में अजमेर के रामसर में स्थित है। अगला बात करते हैं बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है? बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है? जहाँ भेड़ का था वह विषय क्या नाम है? अविका नगर। कहाँ, कौन जिले में आता है जानते हैं? टोंक जिले में पड़ता है। अब ये बात करते हैं अपन तो बकरी पालन फार्म कहाँ है? बकरी प्रजनन केंद्र अलग होता है और बकरी पालन का जो फार्म है मुख्य क्षेत्र फार्म बल्लेखंड स्थित है। बल्लेखंड कहाँ पड़ता है अपने? सीकर जिले में पड़ता है। सीकर जिले के बल्लेखंड में बकरी पालन फार्म स्थित है। अगली बात करते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाँव, वरुण गांव। प्रश्न कई बार वरुण गांव जो आपका मुख्य रूप से नागौर का है। प्रश्न आ चुका है कि वरुण गांव किस पशु के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है? तो ये वरुण गांव जो है वह बकरी के लिए सबसे ज्यादा बकरी के लिए प्रसिद्ध सबसे ज्यादा माना जाता है। पूछा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वरुण गांव किस पशु के लिए माना जाता है? इंपॉर्टेंट बकरी के लिए माना जाता है। लास्ट को बात करते हैं, माना जाता है कि चेवड़ी क्या होती है? चेवड़ी का तात्पर्य होता है बकरी का जो मांस होता है, क्या बकरी का जो मांस होता है उसे चेवड़ी के रूप में जानते हैं। आज अपन ने बकरी पशु के बारे में अध्ययन किया था। अधिकतम कहाँ न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, और उसके बाद में उसकी नस्लों के बारे में बात किया था और कुछ फैक्ट के बारे में अपन ने जानकारी दी है। थैंक यू वेरी मच।